नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रों में लहसुन और प्याज का सेवन क्यों नहीं किया जाता। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार प्याज और लहसुन को अपवित्र माना गया है। इन दोनों चीज़ों का नवरात्रों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या आप जानते हैं कि क्यों प्याज और लहसुन को ना तो नवरात्रों में इस्तेमाल किया जाता है और ना ही लहसुन प्याज से बना खाना भगवान को भोग लगाया जाता है? अगर नहीं तो ये जानकारी आपके लिए ही है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि प्याज और लहसुन को नवरात्र के व्रत के दौरान क्यों नहीं खाया जाता। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें 9 रत्न निकले और सबसे अंत में अमृत निकला, जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमर बनाने के उद्देश्य से अमृत पिलाने लगे। उसी समय राहु और केतु नाम के 2 राक्षस देवताओं के बीच आकर बैठ गए और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दोनों राक्षसों को भी अमृत पिला दिया। परंतु यह बात जैसे ही भगवान विष्णु को पता चली तो वैसे ही उन्होंने राहु और केतु के सर को अपने सुदर्शन की सहायता से धड़ से अलग कर दिया। परंतु सर धड़ से अलग होने तक उन दोनों राक्षसों के मुंह के अंदर अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी। ऐसे में राक्षसों का सर तो अमर हो गया, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। लेकिन जब भगवान विष्णु ने राहु और केतु का सर धड़ से अलग किया, उस समय उनके शरीर के खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के खून की बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। ये भी माना जाता है कि जब हम प्याज और लहसुन खाते हैं तो हमारे मुंह से गंध आती है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों की माने तो प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राक्षसों के खून से हुई है और इसलिए इसमें हमेशा राक्षसों का वास होता है। और यही कारण है कि ना तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल पर्व के दिन खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है और ना ही इन दोनों को किसी भी हिंदू धर्म में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। परंतु धड़ से सर अलग होने से पहले अमृत की कुछ बूंदें मुंह के अंदर चली गई थीं, इसलिए प्याज और लहसुन में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसके अलावा प्याज और लहसुन के ज़्यादा प्रयोग से मनुष्य का मन पूजा अर्चना से भटकता है और दूसरे कार्यों में लग जाता है। यही वजह है कि पूजा पाठ में इन दोनों का प्रयोग नहीं होता। साथ ही हिंदू धर्म के शास्त्रों में इसको राजसिक और तामसिक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि राजसिक और तामसिक गुण बढ़ने से इंसानों में जुनून और अज्ञानता की वृद्धि होती है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए ताकि आपका मन धर्म कर्म में भी लगा रहे और वो हमेशा रोगों से भी दूर रहे। क्योंकि तामसिक भोजन जैसे कि मछली, मांस, प्याज, लहसुन आदि राक्षस भोजन कहलाते हैं, जिसके सेवन से अशांति, रोग और चिंताएं जीवन में बिना बुलाए मेहमान की तरह घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए पुराणों में लहसुन और प्याज का रसोई में निषेध माना गया है और यही कारण है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नवरात्रि के पवित्र दिनों में इसका सेवन नहीं करते। आपको आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।